बस वो रात्रि के मन सहन करता तो एक तरफ में अपनी स्त्री है, एक तरफ उसकी स्त्री है। उसकी स्त्री रात में छू जाती, उसका स्तंभ छू जाता तो उसको ऐसा अनुभव होता कि मेरी माता से छू गया, माता का स्तंभ छू गया। उसका जो पवित्र भाव था, छूने से भी कोई एक प्रकार से विकार नहीं होता, बल्कि विकार हो तो मिट जाता, ऐसा उसका उस कोटि का भाव था। किंतु लोग जो मूर्ख है वो उसकी झूठी निंदा करने लगे कि राजा का लड़का भी मूर्ख है जो अपने स्त्री को यहाँ 6 महीना के लिए छोड़ गया। अरे ये तो सोचना चाहिए दूसरे पुरुष के साथ में 6 महीना स्त्री साथ में सो करके, और वो क्या पवित्र रह सकती है? कोई ऐसा आक्षेप करने लगा कि राजा का लड़का अपनी स्त्री को इसको दिए गया। कोई कुछ बोलने लगा, कोई कुछ। राजा का लड़का कर असूल करके 6 महीना के बाद अपने राजधानी में अपने घर पर आया तो वे निंदा करने वाले वहां पहुंचे। पहुंच कर कहा, कबीर साहब आपकी स्त्री का तो धर्म भ्रष्ट कर दिया सदना देव ने, आपका भी धर्म भ्रष्ट किया, आपकी स्त्री का भी भ्रष्ट किया। और आपको एक प्रकार से विचारना चाहिए था कि इस प्रकार से 6 महीनों के लिए उस पर छोड़कर आप चले गए। ऐसी लोगों से निंदा सुनी तो उसके मन के भीतर के बीच में दुविधा होगी कि भाई ऐसा महात्मा था, वो तो ऐसा नहीं रहा। बात ये कहते हैं, और ये भी इसके बाद भी कई कहते हैं तो कुछ होगा ही, तो उनको कुछ जवाब नहीं दिया, अपने मन में कुछ शंका रख करके और उसके घर पर आया, सजन दो के घर पर। उस वक्त के वहां ऐसा मौका ऐसे चुप लगी कि सजन दो जो है वहां आग से चिता जला रखी थी, जैसे कोई मुर्दे के लिए जलाने के लिए जलाना, खूब बड़ी भारी चिता उससे लपट निकल रही थी। उस समय ये पूछा जाकर कि आप क्या है? बोला कि आपकी स्त्री मेरे घर पर 6 महीना रही। इसको लेकर के बहुत से लोग ये चर्चा करने लगे और ये बात फैला दी कि राजा की कंवर की स्त्री के साथ में इसने व्यभिचार किया। इस बात को लेकर के संसार में और मेरी अपकीर्ति हो रही है, मेरी लोग झूठी निंदा कर रहे। मैं अग्नि परीक्षा देकर के इसे कलंक को दूर करना चाहता हूँ कि और तो मैं क्या कर सकूं कि यदि मैं पास किया है तो अग्नि मुझको जला देगा, अग्नि तो नहीं जला सकेगा। जैसे अपने सीता जी ने अपने वहां लंका के वहां भगवान राम के सामने जो अग्नि परीक्षा दी थी, ठीक वैसी ही परीक्षा इस भाई ने अपने दी और उससे और रुख छोड़ के बात नहीं करी राजा की कब्र से। क्यों नहीं करी? वे समझ गए कि इसके पास मेरी शिकायत पहुंची है और इसके मन में शंका हो गई, तो मैंने क्या करूं, मैं क्यों करूं रुख से बात। और वो आपकी स्त्री से बात करी, उसने बड़े प्रेम से बात की। फिर प्रकार से थी वो अग्नि में खूब बड़ा ये कह करके कि यदि मैंने जरा भी पाप किया तो अग्नि देव मुझको जला दे। खूब बड़ा अग्नि की क्या शक्ति उसको जलाए? अग्निदेव उसको नहीं जला सका। उसके वस्त्र जो सफेद थे वे भी वैसे ही रहे, दोनों से भी काले नहीं है उसकी। उसको जरा भी अपने समझ की आंच नहीं आई। आकाश के भीतर के वहां देवता लोग आकर पुष्पों की वृष्टि करने लगे, मुनि लोग आकाश के बीच के वहां आए, फिर मुनि लोग भूमि पर उतरे और उतर करके उसको उसे अग्नि से बाहर निकाला और ये सब घोषणा करी कि ये बहुत पवित्र है, इसको अग्नि नहीं जला सके।
ये जो निंदा करने वाले थे वे भी वहां तमाशा देखने के लिए आए। और देखो उसका बम पाखड़ तो देखो, ये अग्नि जलाकर लोगों को अपने साबिती करता है कि मैं पापी नहीं हूँ। अरे 6 महीना तक तुम स्त्री को अपने साथ में लेकर सोया, एक दिन भी कोई आदमी ऐसा कर सकता है? और वो स्त्री बच सकती है? उसका धर्म कभी बच सकता है? अब पाखंड करके लोगों को भ्रम में डालता है। इस तरह से वहां भी तो निंदे तो आप तमाशा देखने के लिए। तो उस अग्नि का धुआं लगने से वो जो सब निंदक थे उसके दिल से कुष्ठ हो गई। किसी का नाक चूड़ने लगा, किसी का कान, किसी का मुंह, किसी का ये सब बेडे हो गए। और वो एक प्रकार से राजा खुश होकर राजा का कब्र अपनी स्त्री को अपने घर पर ले गया। और वो सदन जो अपने घर पर आया तो वो दूसरे जो आदमी निर्दय थे वो अपने गलत कुश से लेकर के अपने घर पर गई। इस तरह से बात करते सदन अद्रो का घर आ गया। तब वो सदन अद्रो के यहाँ नरोत्तम ब्राह्मण गया। क्या कहा, महाराज मैं आपके पास किसी उपदेश लेने के वास्ते आया हूँ। उसने कहा भैया अभी तो उसको फुर्सत नहीं है, मैं अपना निष्कर्म कर रहा हूँ, किंतु बात तो मैं तुम जो पूछोगी वो बात मैं कहूंगा। और तुमको यदि ठहरने के लिए अवकाश नहीं है तो यहाँ विष्णुदास नाम का पुजारी है, मंदिर का पुजारी, उनके पास आप चले जाओ। इतना सुनने के साथ उसने क्रोध किया। उसने कहा वो चिड़िया नहीं है बल्कि जो क्रोध से भस्म हो जाएगा। तुम्हारी जो आकाश बाणी हुई थी उसको मालूम है, तुम्हारा जो इस क्रोध के कारण अहंकार के कारण तपस नष्ट हो गया, इसका भी मुझको मालूम है। जब वहां भी भगवान ब्राह्मण के रूप में से उन्होंने कहा चलो मैं उस विष्णुदास का जो स्थान जानता हूँ, तो भगवान उसको विष्णुदास के वहां ले। विष्णुदास मंदिर का पुजारी था, भगवान का प्रेमी था, वहां भगवान की पूजा कर रहा था। उसका प्रेम और पूजा और सब देख करके के इसके नरोत्तम ब्राह्मण के मन में भक्ति हो गई कि ये भगवत प्राप्त पुरुष है। उससे जाकर अनुनय विनय किया कि महाराज मैंने आपका मुझको आप भगवान का दर्शन कराइए, क्योंकि आप भगवान को प्राप्त हो चुके हैं। उसने कहा भी तुम 21,000 पर करते हो, तो मेरे मन के वहां श्रद्धा विश्वास है, आपके प्रति मेरी श्रद्धा विश्वास है, इसके आधार पर मैं कहता हूँ। तो नहीं आप चाहो तो दूसरों को भी भगवान का दर्शन करा सकते हैं। बोले मैं कह दूंगा कि ये भगवान है तो तुम कैसे मानोगे? बोले मैं मान लूंगा, मेरे विश्वास है, मेरा श्रद्धा है। तो उनके साथ साथ के वहां जो भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके घूम रहे थे, वहां तख्त पर जाकर बैठ गए। तो उन्होंने अंगली से बुलाया ये भगवान। तो उसको विश्वास हो गया कि देखो मेरे साथ साथ पंडित जी जो घूम रहे हैं। तो समझ गया कि ये तो भगवान की स्तुति करने लगे कि प्रभु अब मैं आपको जान गया, पहचान गया, अब आप मुझसे छिपकर नहीं रह सकते। तो अब एक मेरी ये प्रार्थना है, आप मुझको अपना चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए, विष्णु रूप का दर्शन कराइए। मैं वो रूप देखना चाहता हूँ। वो बिना करने पर भगवान तो थे अपने चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए, ब्राह्मण का रूप छोड़कर। अब तो स्तुति करने लगा, प्रार्थना करने लगा। उनमें जितने जो 4 जगह और छोड़ करके आए ना,
पहला मूक चंडाल, फिर दूसरे पतिव्रता स्त्री, तीसरे अपने चुराधर भाई, चौथे सगुन जो, ये भी सब अपने दीवानों में बैठ करके एक प्रकार से वहां सो आए, दिव्य रूप धारण कर करके। उनके आड़ोसी पड़ोसी घरों के बीच में जो जानवर थे वे भी दिव्य रूप धारण करके वहां आए, और भगवान ने सबको एक रूप से अपने परम धाम के बीच में भेजा। यानी भगवान उनको दीवानों में बैठा करके परम धाम में ले गए। फिर इस मूकचंद अपने नरोत्तम ब्राह्मण ने भगवान से पूछा कि महाराज ये क्या लीला है? तो भगवान ने कहा कि ये चारों मेरे भक्त, पांचवा ये अपने विष्णुदास पुजारी, इन पांचों के घर के ऊपर मैं 8 पहर निवास करता हूँ, ब्राह्मण का रूप धारण करके। पांचों के घर पर 5 रूप धारण करता, सबके ईश्वर, रात दिन 8 है। और ये सब वे सब परम धाम को गई, और इन सबको ही तीनों काल का ज्ञान है। अब एक एक की बात बतलाने लगे। मूक चंडाल जो है माता पिता की सेवा करता है, इसके प्रभाव से उनको तीनों काल का ज्ञान है, उसका मकान भी आकाश में झूलता है, और वो एक प्रकार से भगवान के परम धाम को, यानी मेरे परम धाम को चला गया। अपने माता पिता और आसपास के थे जो सहित, इसी प्रकार से वो अपने पतिव्रता स्त्री के घर पर भी रहता हूँ, उसको भी तीनों काल का ज्ञान है, वो भी अपने पति और पारिश्रम के सहित परम गति को चलेगी। ऐसे तुलाधर भविष्य अपने कुटुंब के सहित भगवान के परम धाम को चला गया, ऐसे ही वो सज्जन है। तो ये दिख रहा है कि उनके आसपास के वहां रहने वाले जो पाड़ोसी है वे भी एक प्रकार से भगवान के परम धाम को चले गए। और यहाँ दिखाया कि वहाँ चराचर जो जानवर जो थे दिखे भी एक प्रकार से जी अपने भगवान के परम धाम में चले गए। तो ये भी कर्म का हैस है। माता पिता की सेवा निष्काम भाव से करने से ऐसी बात होनी कोई कठिन नहीं। फिर भगवान ने उसको अंत में कहा कि देखो तुम्हारे माता पिता अंधे हैं, बूढ़े हैं, दुखी हैं, तुम जाकर उनकी सेवा करो। सेवा करने से एक दिन मैं तुझको भी तेरे माता पिता के सहित मेरे परम धाम को ले जाऊंगा। यूं कहकर के भगवान अंतर्धान हो गए और वो फिर अपने घर के ऊपर जाकर माता पिता की सेवा करी। तो ये इससे हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए, जो हम 22 भाई हैं, क्रिया विक्रिया करने वाले हैं, उनको तो इस बात से ये शिक्षा लेनी चाहिए कि व्यापार सच्चाई के साथ करना, झूठ करके चोरी बेईमानी का त्याग करना और सबके साथ में सम व्यवहार करना और निष्काम भाव से करना, रुपयों के लिए नहीं। माने वहाँ जो खाना पीना काम कैसे लगा, तो वो तो एक प्रकार से भगवान के जो हम दुकान पर व्यापार करेंगे उससे जो मिलेगा खाने पीने के लिए तो हमारा प्रसाद होगा, वो तो प्रसाद से मिल जाएगा। और इस प्रकार से वहाँ अपने करना चाहिए। अब ये ख्याल करना चाहिए उन्हें सबके वहां लौकिक प्रभाव भी अलौकिक प्रभाव भी। लौकिक प्रभाव तो ये है उन सबको तीनों काल का ज्ञान, ये लौकिक संसारिक प्रभाव, मकान का झूलना ये लौकिक प्रभाव।
पारलौकिक पारमार्थिक उनका प्रभाव ये कि वे सब अपने भगवान के परम धाम को गए। इतना ही भगवान उनके सबके घर क्यों ना ब्राह्मण का रूप धारण करके आस पास रहते थे, ये कितने प्रभाव की बात है। और इससे भी बढ़कर ये प्रभाव की बात गए तो गए, उनके आसपास रहने वाले चराचर जो जानवर है वे भी उनके प्रभाव से भगवान के परम धाम को चले गए। तो इन पांचों प्रकार के यज्ञों से हम लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए, ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जिनके माता पिता जीवित है उनको तो कर्तव्य समझ करके निष्काम भाव से निस्वार्थ भाव से अपने माता पिता की सेवा में अपना जीवन लगा देना चाहिए। ये माता पिता के सेवा की जो महिमा, ये जो प्रभाव है, ये श्रुतियों स्मृतियों के वहां भी मनुष्य वृत्ति की दूसरे अध्याय के वहां बतला है कि माता पिता और गुरु ये तीनों साक्षात अग्नि है, ये तीनों साक्षात लोक है, गुरु स्वयं, माता लोक है, पिता आकाश लोक है और एक गुरु अपने स्वर्गलोक है। जो इन तीनों की सेवा करता है, तीनों लोगों को जीत करके संसार से पार हो जाता है। और यह भी बता है कि माता पिता और आचार्य की जो सेवा है ये तो परम धर्म है, और बाकी जितने जो धर्म है वो उपधर्म है। माता पिता के जीते हुए उसके दूसरे धर्म के पालने की आवश्यकता नहीं है, और यदि दूसरे धर्म का पालन करे तो माता पिता के लिए करे, अपने लिए नहीं। ये मनु जी ने बताया है समृद्धि के पवित्रीय श्रुति जो है उपनिषद उसमें बताया है कि मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, माता पिता और आचार्य को तुम देव बन, ईश्वर के समान मानने वाला बन। और महाभारत के वहां बहुत सी कथाएं आती है, वाल्मीकि रामायण के वहां कथा आती है, वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के बीच के वहां श्रवण नाम का एक लड़का माता पिता का भक्त था, जिसने माता पिता की सेवा करके उत्तम गति पाई। और महाभारत के वहां बनपर में कर आती है कि एक जो धर्म व्याध नाम का था उसने अपने माता पिता की सेवा करके उत्तम गति पाई। ऋषि लोग उसके पास में उपदेश लेने के लिए जाते थे, धर्म व्याध के पास। जाति का व्याध था, मांस बेचा करता था, किंतु एक प्रकार से मरे पशुओं का मार करके नहीं। तो माता पिता की भक्ति के प्रभाव से वो भी परम गति को प्राप्त हुआ। इस तरह से अपने इतिहास, महाभारत आदि इतिहासों के वहां, पुराणों के वहां, श्रुति संस्कृति के बीच में अनेक शास्त्रों में आती है। तो माता पिता की सेवा के समान उसके लिए कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। तो माता पिता की सेवा ये मातृयज्ञ पितृयज्ञ है। तो इस मैंने निष्काम भाव से इस प्रकार से सेवा करे, सेवा रूप जो कर्म है उसको निष्काम भाव से करे माता पिता की सेवा, तो केवल सेवा रूप कर्म से उसका उद्धार हो जाए। और दूसरा स्त्री के लिए, स्वाभिन स्त्रियों के लिए जो पातिव्रत धर्म का पालन करे तो केवल पातिव्रत धर्म के पालन से उसका कल्याण हो जाता है। जैसे इस सुबह नाम के स्त्री का हो गया, जैसे कर्क वैश्य की स्त्री जो शुक्ला थी उसका उद्धार हो गया पातिव्रत धर्म के पालन से। एक क्या सती जो पतिव्रता शास्त्रों में बहुत से दृष्टांत हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में आते ही हैं। स्त्री के लिए सबसे बढ़कर ये स्वागन स्त्री के लिए, उसके लिए तो पति भगवान है, पति सर्वस्व, पति देवता, पति तीर्थ, पति भक्त है, और उसकी जरूरत भी है दूसरे धर्म के पालने की जब तक पति जीवित है। और दूसरी जो विधवा स्त्रियां हैं उनके लिए
ईश्वर की भक्ति की जैसे विष्णुदास ने की, जिसके प्रभाव से की वो दूसरों को भी दर्शन करा सकता था, लोगों को भी भगवान का दर्शन करा दिया। तो उनको ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, जैसे स्वामी स्त्री अपने पति की भक्ति करती है, इसी प्रकार से भगवान की भक्ति से उसका कल्याण हो सके। उसके तो भगवान ही परम पति परमेश्वर साक्षात नारायण है। इसी प्रकार से थी जो वैश्वाही व्यापारी है, उनके लिए झूठ कपड़े बेईमानी छोड़ करके ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, समता के साथ, माने निस्वार्थ भाव से स्वार्थ को त्याग करके व्यापार करना चाहिए। कृषि घोष वाणिज्य बहिष्कर्म स्वभाव, ये विष्णु का स्वाभाविक कर्म कृषि घोष वाणिज्य ये तीनों करे या तीनों का एक है, इस उद्देश्य से करे कि लोगों को सुख पहुंचाने के लिए, रुपयों के लिए नहीं, निष्काम भाव से उनको उनकी सेवा करनी, उनको सुख पहुंचाना। तो वह व्यापार से उनकी मुक्ति हो जाए ऐसे व्यवहार से। और बाकी और संसार के बीच के अंदर जो लोग बच गए हैं, उन सब आदमियों के वास्ते सजन और गुण की माफक उत्तम गुण और उत्तम आचरणों का संपादन करे। जो गीता की 16 अध्याय के आरंभ के बीच में 3 श्लोक बताए, कल उसकी व्याख्या करी, तो उसके अनुसार अपना जीवन बनाने तो उनका सबका उद्धार हो सकता है। उत्तम गुण और उत्तम आचरण। अब दुर्गुण और दुराचारों का त्याग करे, जो गीता की 16 अध्याय के वहां 34 श्लोक से लेकर के 21 के श्लोक तक जो व्याख्या की है, वो असुरों की काम, क्रोध, भोग, भोग, दम, दर्प इत्यादि जब पालन, ये सब जो नरक में ले जाने वाले हैं, उनका त्याग करे। दुर्गुण और दुराचारों का, दुर्व्यसनों का सबका त्याग करके सद्गुण और सदाचार का, ईश्वर की भक्ति का तो अपने सेवन करे। और जैसे सद्गुण और सदाचार सबके लिए है, ऐसे ईश्वर की भक्ति सबके लिए है। तो विष्णुदास जैसे भगवान की भक्ति करी, इसी प्रकार से बाकी सभी मनुष्यों को ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। स्त्री है, पुरुष है, गज है, बालक है, जितने जो संसार में है, ये 2 बात सबके लिए उत्तम गुण, उत्तम आचरणों का पालन और ईश्वर की भक्ति और निष्काम भाव से करे, स्वार्थ को त्याग करके करे, अहंकार को त्याग करके करे, कर्तव्य समझ करके करे। तो ये है कर्मों का हेष। इसके पालन से मनुष्य का सहज में कल्याण हो सकता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सजावा